नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज़। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में आज से एक्सरे जांच की सुविधा शुभारंभ कर दी गई है, यानी एक्सरे जांच शुरू हो गया है। आइए इस पर हम विशेष आपको कवरेज दिखाते हैं। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के जो वर्तमान उपाधीक्षक हैं डॉक्टर वरुण कुमार, उनका कहना है कि आम लोगों से वो अपील करते हैं कि लोग पैसे लेकर अस्पताल ना आए। आइए जानते हैं इसके बारे में आखिर क्या है। हम अभी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के गेट पर हैं और हम प्रयास करेंगे आज दिखाने का कि जिस तरह से एक्सरे मशीन आया है वो भी डिजिटल मशीन है, इसका जो है किस तरह यह कार्य करेगा और क्या क्या और सुविधाएं हैं जो नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में बाधित थी और अब शुरू हो गई है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कैमरे की। तो हम हैं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में और यहाँ आज से एक नई व्यवस्था लागू हुई है। बताया जा रहा है कि डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ किया गया है। हालांकि यह किस तरह कार्य करेगा और इसके साथ की क्या व्यवस्था होगी हम दिखाते हैं आपको। ये नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल है जहां महज एक माह में भी अस्पताल की स्थिति काफी बदल सी गई है। चलिए हम कैमरा में हमारे साथ समर्थ हैं और हम कैमरा में दिखाते हैं आपको कि क्या है वर्तमान स्थिति और क्या है व्यवस्था। तो हम हैं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के एक्सरे विभाग के इस एक्सरे कक्ष के गेट पर। जी हां, आज से नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जो कुछ वर्षों से सेवा बंद थी एक्सरे की, इसकी सेवा को प्रारंभ कर दिया गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और इससे अनुमंडल के और आसपास के जिले के लोग जो हैं, जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उन्हें क्या लाभ मिलने वाला। सर स्वागत है हमारे जीएस न्यूज़ के। सर ये बताएं कि मतलब ये एक्सरे जो आज से सेवा शुरू हुई है, इससे क्या क्या लाभ मिलने वाला है, किस तरह का मशीन है और किस तरह यह कार्य करता है। ये हमारे यहाँ आज हम इसका इनॉग्रेशन करवाए हैं। ये डिजिटल एक्सरे है जी। डिजिटल एक्सरे और निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ रोगी है, जैसे ओपीडी के समय आते हैं, डॉक्टर साहब को अगर किसी प्रकार का अगर लगता है कि इसको एक्सरे कराने की ज़रूरत है तो उसका डॉक्टर साहब लिखेंगे और उसका एक्सरे होगा। और जैसे कि इंजरी में भी होता है, किसी का मान लिया कि किसी का बोन फ्रैक्चर है या और कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार डॉक्टर साहब अगर लिखते हैं तो उसका यहाँ पर भागलपुर में करवाने की ज़रूरत नहीं है या अन्यत्र कहीं करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये निःशुल्क सुविधा आज से मेरा चालू है। तो सर कितने दिनों से यहाँ सेवा जो है वो बाधित थी और लोग जो है एक्सरे कराने के लिए बाहर जाते थे, अस्पताल के बाहर जाते थे? यहाँ इसके पहले तो था एक्सरे, लगभग अप्रॉक्स हम 6 महीना साल भर पहले हम देखा था, एक्सरे था, लेकिन वो एक्सरे डिजिटल नहीं था और ये कम्प्लीटली डिजिटल एक्सरे आया हुआ और बाधित तो अभी है ही। और आज से हम चालू किए हैं और अब हमको नहीं लगता है अगर बिजली का प्रॉब्लम नहीं हो कि इसमें 3 फेज का प्रॉब्लम होता है, 3 फेज बिजली का ज़रूरत होता है। अगर बिजली सही हो तो हमारा बाधित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनरेटर का कनेक्शन इसमें अभी तत्काल नहीं दिया गया है और आने वाले दिन में भी जनरेटर का कनेक्शन के लिए भी मैं लिख रहा हूँ। अगर वो हो जाएगा तो शायद और कभी भी बाधित होने की बिल्कुल संभावना नहीं होगा। जैसे कि सबों को पता है और हमने कवरेज में भी चलाया था, जब सम्राट चौधरी मंत्री जी आए थे तो आपने मांग की थी कि हमें एक अस्पताल के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है और विद्युत आपूर्ति के बाद जो है वो वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर वोल्टेज का प्रॉब्लम है और इसलिए मैं मंत्री जी से मांग किया है और मुझे यहाँ पर ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर का आ जाता है तो हमारा ये प्रॉब्लम कभी भी और किसी प्रकार का जो अभी चल रहा है, जितने कोल्ड चेन में चल रहे मशीन चल रहे हैं या और जो भी चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल जो भी चल रहा है, कहीं पर हमारा दिक्कत नहीं होगा।
सर हम चाहेंगे कि कैमरे की निगाह से आप जो है बताएं कि यह मशीन है और किस तरह, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें यह पता होनी चाहिए कि अब बाहर जाकर उन्हें सैकड़ों या हज़ारों रुपए खर्च नहीं करने हैं। इसकी व्यवस्था अनुमंडलीय अस्पताल में है। अच्छा सर, एक चीज़ हम सिर्फ जानना चाहते थे आपसे कि जिस तरह की व्यवस्थाएं पूर्व थी और जब से आप उपाधीक्षक बने हैं बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही है, तो बहुत तरह की बातें भी हो रही होगी, किस तरह का व्यवस्था बदल रहे हैं सर? व्यवस्था अभी बदला बहुत कम है और मैं चाहूँगा ये नौगछिया को मिनी एम्स के तर्ज पर यह हॉस्पिटल बने। लोग यहाँ छोटी मोटी बात के लिए भागलपुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और मेरा सपना है कि मैं यहाँ पर छोटे मोटे जो भी काम है जो हमारे संसाधन में आते हैं उस काम के लिए हमको रेफ़र नहीं करना पड़े और यहीं पर हो जाए, और यही हम चाहते हैं। और अभी हम थोड़ा बहुत काम किए हैं और हम अभी मुझे काम बहुत लंबे समय तक और अच्छा काम करना है और दिखे धरातल पर, स्वास्थ्य विभाग धरातल पर दिखना चाहिए। यहाँ के लोग जो है जन तक, जो ग्रामीण बेल्ट यहाँ तक कि कदवा दीरा ढोलबज्जा इस सब इलाके के लोग भी स्वास्थ्य विभाग में प्रभावित हो, फायदा ले, जन जन तक लोग फायदा ले। और हम मेरा यही अगला लक्ष्य है कि इसके लिए हम क्या गांव से लेकर शहर तक एक ऐसा हो स्वास्थ्य विभाग का, अगर हमारे एपीएससी में जो चीज़ सुविधा है अगर उसका और ज़्यादा बृहत रूप में उनको फायदा लेना है, उनको अनुमंडल में आए। अनुमंडल में हमने कोविड सेंटर भी मेरा चालू है। हम यहाँ के लोगों का आह्वान करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव हो चुके हैं, अगर कोई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, आइए हमारे हॉस्पिटल में और हम देखते हैं अपने स्तर से अब आपको कितना सेवा दे सकते हैं। लेकिन ज़रूर आइए, एक बार आइए, अभी का स्थिति देखिए। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी संसाधन है उसमें आपको जहाँ तक हो हम आपको सुविधा प्रदान कर सकें। सर यहाँ के लोगों से कुछ आप अपील करना चाहेंगे? इसके बाद हम लोग चलेंगे मशीन देखने के लिए। अपील यही करना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को सहयोग करें और हमारे डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को जो बात इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बेवजह, जैसे एक्सरे है, एक्सरे के लिए जबरदस्ती नहीं बोले एक्सरे कराना है। एक्सरे कराने से हार्मफुल इफेक्ट है, रेडियोलॉजिकल इफेक्ट है, जो कि वो बाद में किसी रूप में हमारे शारीरिक सिस्टम को इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए बेवजह अपने मन से नहीं बोलना कि एक्सरे करवाइए। डॉक्टर साहब देखेंगे कि उनको लगेगा कि नहीं इस पर एक्सरे कराना है तो एक्सरे लिखेंगे तो एक्सरे कराइए। अपने मन से मत बोलिए कि हमको एक्सरे कराइए, यही कहेंगे। और सब यही कहेंगे कि और जिस काम के लिए अगर दिक्कत है तो हमारे जो है प्रशासनिक भवन है वहाँ आकर मिले, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन हमारे कर्मी डॉक्टर को सहयोग करे, किसी प्रकार का उनको नहीं लगे कि हमारा जो पब्लिक आते हैं उनका व्यवहार थोड़ा सा ये है। तो आप उनको इज्जत करें और हमारे डॉक्टर 24/7 लगे हुए आपकी सेवा के लिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या बात। हम अब चाहेंगे कि जो है देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है, ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार द्वारा जो है अंगिका फाउंडेशन के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल के लोक निजी साझेदारी पीपीपी मोड निःशुल्क डिजिटल एक्सरे की शुरुआत हुई है। ये गेट पर लगा हुआ है और अभी इनॉग्रेशन हुआ है। आईएम डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हम देखते हैं कैमरे की निगाह में कि किस तरह से यह एक्सरे होता है और किस तरह से यह एक्सरे होगा। ये मशीन है और डॉक्टर साहब स्वयं बता रहे हैं। जी, ये मेरा रूम है एक्सरे का। जी, ये हमारे टेक्नीशियन आए हुए हैं जी, जो इनका नाम पंकज कुमार मंडल है जी। और ये एक्सरे का जो पेशेंट आएंगे उनको पहले बैठाकर उनका जो रजिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद इनका कंप्यूटर है, देख रहे हैं ये कंप्यूटर है, ये इसमें ये स्कैनर है, ये स्कैनर है, ये मॉनिटर है और इससे प्रिंट आउट होता है। जो फिल्म है वो प्रिंट आउट निकलेगा। देख रहे हैं इस प्रकार का है। देखिए कितना साफ और क्लियर आता है डिजिटल में और इस प्रकार का। और यहाँ पर पेशेंट के लिए जो इस प्रकार का जो जिस स्थिति में आएगा उसका इस तरह का एक्सरे हो